प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा उपचुनाव हो रहा है। घोसी के अंदर उपचुनाव हो रहा है और वहीं पर मुस्लिम मतदाता कह रहे हैं कि अधिकारी हमारा पहचान पत्र लेकर के चले गए हैं। यह आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कहा है कि वोट वगैरह नहीं डालना है, घर चले जाओ वरना मुकदमा कर देंगे। यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं। डिटेल में इस खबर पर बात करें उससे पहले आपको एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है, सुनिए जरा। क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? जो है हमारा वो निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? सीओ साहब ले गए हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं, क्या नाम है? दिनेश सिंह। आप कभी ले जाया गया है? मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। आप कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी? हाँ, हमारा तो ठीक लेकर गया है। क्या नाम है आपका? रईसुल बोला है कि अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा, हाँ। आपका भी ले गया है? कोई नहीं चाहता ना। आप क्या क्या है? आधार कार्ड ले गया। आधार कार्ड? मेरा भी है, आधार कार्ड ले गया, पर्ची भी ले गया। निवासन कार्ड ले गया है? कौन ले गया? अच्छा, क्या बोला? बोला फर्जी है। फर्जी है? हाँ, नहीं तो अच्छा। लगभग कितने लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाया गया? अच्छा। वोट कहा दिया, अभी वोट पड़ रहा है। डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा। औरतें वापस आ गई हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है? औरतों को दौड़ाया गया है। माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। अभी जब चला, अरे अब आपकी मीडिया वाला है, उनको कह रहे भाग जाओ मुकदमा कर देंगे। ये मीडिया वाले लोग आपसे आए थे। अच्छा। इन लोगों का भाग जाइए मुकदमा कर देंगे। मीडिया वालों को भी भाग गए लोग, पूछिए ना, भाग गए। सुनिए तो सही हालत क्या है जनाब। यह हो रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं हम, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या माइनॉरिटी को, क्या मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं है? क्या यह एक जगह की घटना है कि मुसलमानों को वोट डालने से खदेड़ा जा रहा है? क्या यह एक जगह की घटना है भारत के अंदर? और उत्तर प्रदेश में तो खुद मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि जहां जहां पर आप जाएंगे, जिस जिस चरण के अंदर चुनाव होगा, और वहां पर अगर आप एक खास जगह पर आप चले जाएंगे, एक खास मोहल्ले में आप चले जाएंगे, तो आपको अनगिनत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने पिछला वोट डाला था, इस बार का मेरा वोट कट गया है, इस बार ये हो गया, इस बार वो हो गया है। वहां पर गए तो मेरा पहचान पत्र में नाम है, उसमें नाम है, इसमें नाम नहीं, अधिकारी घुसने नहीं दे रहा है। इस तरह की बातें खूब सारी निकल करके सामने आती है। अब आप बताइए मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कहां पर है? अखिलेश ने कल ही ट्वीट करके, अखिलेश यादव ने कल शाम को 4 बजे, कल 4 तारीख को 6 बजे उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने, और ट्वीट करके कहा कि चुनाव आयोग कृपया देखें कि घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में सपा के विरुद्ध बीजेपी का प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र भी मैदान के अंदर है। तो यह बात लगातार निकल करके सामने आती है कि केवल चुनाव जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार नहीं लड़ता है बल्कि पूरा सरकारी तंत्र जो है चुनाव लड़ता है। और यहां पर लोग क्या कह रहे हैं? यहां पर लोग कह रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के पहचान पत्र ले लिए गए हैं और उनसे कहा कि वोट वगैरह नहीं डालना है, और दोबारा अगर यहां पर आओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करके तुमको जेल में डाल देंगे। डंडे मार करके दौड़ाया जा रहा है, डंडे मार करके महिलाओं को भी दौड़ाया जा रहा है। इस बात को यहां पर ये लोग कह रहे हैं। हो सकता है कि एक जगह पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो है कह करके एक झूठी अफवाह फैला रहे हो, मान सकते हैं इस बात को, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक नहीं बल्कि अनगिनत घटनाएं हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? दूसरी बात यह है कि यह चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस चुनाव को लेकर के मैंने 2-3 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी। 2 दर्जन से ज्यादा 30 मंत्री और 60 विधायक जो है, 20 मंत्री और 60 विधायक, 84 मंत्री विधायक जो है वो यहां पर लगा रखे हैं घोसी के उपचुनाव के अंदर। और उसको जीतने के लिए अब वहां पर दारा सिंह चौहान और जो है सुधाकर सिंह, इनके बीच में लड़ाई है। लेकिन अब यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा है कि कौन चेहरा है, अब यह है कि कौन कहां पर जीतेगा, यहां पर सपा का कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। इंपॉर्टेंट अब यह हो गया है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, उसके बाद में इस वीडियो को मैं विस्तार से दिखाऊंगा। और केवल यही वीडियो नहीं है बल्कि एक और वीडियो भी है। ये महिला है जो अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और जो पर्ची होती है वो सब कुछ इसके हाथ में है, लेकिन वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं। सुनिए जरा एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो दोबारा सुनवाता हूं आपको विस्तार से। घोसी के अंदर जो ट्रंप कार्ड है,
जो जीत का इक्का है, सबसे तुरप का इक्का जिसको कहते हैं, वो है पसमंदा मुसलमान। घोसी के अंदर, और जो बीजेपी कह रही है पसमंदा मुसलमान तो हमारे साथ में, हम पसमंदा मुसलमान के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां ढमका सारी चीज बात गिनवा रहे हैं। तो पसमंदा मुसलमान यहां पर सबसे ज्यादा 70% उनका वोट है। सुनिए जरा, घोसी के अंदर जो है, घोसी में 4,25,000 कुल वोटर हैं, और 4,25,000 में से 90,000 जो है मुस्लिम है, 70,000 दलित हैं, 56,000 यादव हैं, राजभर 52,000 हैं, चौहान जो है 46,000 हैं। तो यानी आप मुसलमानों का 90,000, दलितों का 70,000 और यादवों का 56,000, अगर आप इस सबको मिला देंगे तो करीब करीब 2.25 लाख वोट जो हैं वो यादव, दलित, मुस्लिम इनका मिलकर के हो जाता है 2.25 लाख वोट। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ जो वोट है वो 52,000 वोट जो है वो राजभर, ओम प्रकाश राजभर अब इनके साथ चले गए हैं, और 46,000 वोट जो है वो चौहान, दारा सिंह चौहान जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। तो करीब 1 लाख वोट जो है वो बीजेपी की तरफ है, और 2.25 लाख वोट वो सपा की तरफ है। अब आप बताइए, हालांकि ये जातियों के हिसाब से जो है वो अनुमान लगाया जाता कि ऐसा तो होता नहीं कि पूरा 100% उतरेगा, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इसको देखें आंकड़े के हिसाब से तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको यहां पर। लेकिन उसके बावजूद अगर नतीजे कुछ और आते हैं और लोग वहां पर कुछ और राय दे रहे हैं, और एक दो नहीं कई और रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूं, कई और रिपोर्ट का हवाला मैं आपको दूंगा। तो ये सब कुछ स्थिति है, और उसके बाद में क्या होगा अब ये तो वक्त बताएगा। अब देखिए, यूपी तक की एक रिपोर्ट सामने आई है अभी सुबह सुबह की, और यूपी तक की एक रिपोर्ट ये कहती है, आज तक चैनल का जो चैनल है, कि घोसी के कोपागंज में मुस्लिम बहुल्य इलाके दोस्तपुरा में सामने आई तस्वीर, उपचुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिम मतदाता। तो सुबह 9 बजे की तस्वीर है ये, सुबह 9 बजे 8 बजे जो है सबसे ज्यादा लाइन में लग करके, तादाद में लग करके मुस्लिम मतदाता वोट देने के लिए निकल रहे हैं। सत्य प्रकाश भारती एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम महिला से कहा गया कि आप घर जाइए, आपका वोट पड़ गया है, जबकि महिला ने वोट डाला ही नहीं है। यूपी के मऊ में घोसी सीट से आ रहे वीडियो मताधिकार और संवैधानिक अधिकार पर पलीता लगा रहे हैं। चुनाव में मुस्लिम वोट बिना डाले ही पड़ जाने का आरोप है। सुनिए महिला क्या कह रही है। क्या बात है? गिरावट पड़ चुका था जी, ये आपकी बूथ पर्ची है जो स्लिप मिली थी बीएलओ के पास से, और ये आईडी कार्ड है ना। हाँ, और बताइए क्या घटना घटी? तो किसने बताया आपको कि वोट पड़ चुका है आपका? वहाँ पे लोग थे बैठे। जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया? ठीक, क्या नाम है आपका? शायद पाती। ठीक है। एक महिला है जिसके पास में बीएलओ की बूथ पर्ची है, जिसके पास में उसका पहचान पत्र है, जिसके पास में उसका आधार कार्ड है, एक वोट डालने के लिए। और क्या चाहिए आपको? लेकिन वो कहे, उसको जब वो पहुंचती है तो कहते कि आपका वोट तो पड़ चुका है, जबकि ये वोट उसकी द्वारा पड़ा नहीं है, उसकी उंगली पर कोई शाई नहीं लगी है, लेकिन वो कह रही वोट पड़ गया है। गजब की बात है साहब। तो ये स्थिति है। एक और वीडियो देखिए आप। यूपी तक की एक और रिपोर्ट कहती है कि 99% मुसलमान सपा को देंगे वोट, फोर्स अड़काती है कि बीजेपी को वोट दो, नहीं तो। अब केवल ऐसा नहीं है कि आज कुछ लोग खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं और ये कोई सपाई लोग हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं और वही विरोध कर रहे हैं। आज तक चैनल जो है ग्राउंड रिपोर्ट करता है, और उस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर वो आज तक चैनल पर यह बताया गया है कि 99% मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जो वहां पर प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो धमकाती है कि बीजेपी को वोट दो, नहीं तो फिर वही जो आज कहा जा रहा है। अब यूपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, कोई घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं देने दे रहा है। वह उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड छीन करके उन्हें भगा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए भाजपा पुलिस प्रशासन हर हथकंडे अपनाने पर मजबूर हो रही है। पुलिस प्रशासन वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने की बजाय भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कृपया तुरंत संज्ञान ले। कांग्रेस ने अपना समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी को दे रखा है। इंडिया की तरफ से उम्मीदवार है और इसीलिए ये चुनाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला इंडिया का चुनाव है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कह नहीं सकते। 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर यूपी कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सीओ हैं विनीत सिंह और वो मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं।
और सत्य प्रकाश भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीओ साहब हमारा निर्वाचन कार्ड ले गए हैं, मुस्लिम समुदाय को पुलिस के अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा वीडियो जो है विस्तार से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहुंच चुके हैं इस समय। ये जगह है फतेहपुर ताल नजा। कौन सा बूथ है? बूथ नंबर कितना है? 277 क्या यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? जो है हमारा वो निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? सीओ सीओ साहब ले गए हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं मालूम। क्या नाम है? दिनेश सिंह। आपका भी ले जाया गया है? मुझको तो 5 मतों वापस किया। अच्छा। और कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी? हमारा तो ठीक लेकर गया है। क्या नाम है आपका? रईसुल बोला है कि अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा, हाँ। आपका भी ले गया है? कोई नहीं था। आप क्या क्या है? आधार कार्ड ले गया। आधार कार्ड? मेरा भी है, आधार कार्ड ले गया, पर्ची भी ले गया। निवासन कार्ड ले गया? कौन ले गया? अच्छा, क्या बोला? फर्जी है। हाँ नहीं तो अच्छा। कितने लगभग कितने लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाया गया? अच्छा, वोट कहा दिया, अभी वोट पड़ रहा है। अभी कुछ क्या हुआ? सुबह से बंद था। खाली माइनॉरिटी का वोट रुक रहा है, एक तरफा माइनॉरिटी का वोट रुक रहा रुका जा रहा है। है, एक तरफ माइनॉरिटी। अगर डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा। औरतें वापस आ गई हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है? औरतों को दौड़ाया गया है। माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। अभी जब चला, अरे अब आपकी मीडिया वाला है, उनको कह रहे भाग जाओ मुकदमा कर देंगे। ये मीडिया वाले लोग आपके आए थे। अच्छा, इन लोगों का भाग जाइए मुकदमा कर देंगे। मीडिया वालों को भी भाग गए लोग, पूछिए ना, भाग गए हैं। ठीक। वैसे ये लोग बोल रहे हैं सामने आकर के, और आज इतना जो है लोगों के अंदर डर बैठा दिया गया है या इतना लोगों को कहा गया है। ये वैसे तो कायदे से तो देश के संविधान के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं पर चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में धांधली हो रही है तो एक वोटर के तौर पर जो है वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस धांधली को रोकने के लिए कदम उठाएं, उस धांधली को रोकने के लिए हम आवाज उठाएं। ये हमारा वोटर के तौर पर लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा फर्ज बनता है। लेकिन एक आजकल दूसरा भी माहौल है कि आप बोलेंगे तो आप ही के ऊपर कार्रवाई बैठा दी जाएगी कि आप अफवाह फैला रहे हैं, जबकि आप तो उस बात को उठा रहे हैं कि यहां पर ऐसी सी चीजें हो रही हैं। और यह काम फिर प्रशासन का है। प्रशासन इस बात को जो है दुरुस्त करे और बताए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रशासन वहां पर जो है वो बताए कि ये लोग, इतने लोग यहां पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों के यहां पर पहचान पत्र ले लिए गए हैं और सैकड़ों लोगों को ये कहा गया है कि आप वोट मत डालिए, अपने घर चले जाइए, यहां पर दोबारा आएंगे, दोबारा खड़े होंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। डंडा मार करके लोगों को वहां पर दौड़ाया जा रहा है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो प्रशासन को सामने आकर के बताना चाहिए। लेकिन ये एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये कहानी चुनाव दर चुनाव रिपीट होती है और पहले से पता होता है कि ऐसे ऐसे फला फला जगह पर जो है वो ऐसे ऐसे इस तरह की जो चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन इसको लेकर के क्या तैयारी है मालूम नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में देखिए आप, आईपी सिंह ने जो है एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के शिवपाल सिंह यादव आज डीआईजी आजमगढ़ से 10 विधायकों के साथ में मिले। ये कल उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, कल जो है शिवपाल मिले थे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, मऊ जिला प्रशासन पर धांधली पक्षपात के गंभीर आरोप हैं। थाना अध्यक्ष क्षेत्राधिकारी विनीत कुमार सिंह, सीओ जिसकी बात हो रही है, और अरुण कुमार सिंह मतदाताओं को धमका रहे हैं। ये कल ही उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था और कल ही कहा था कि यहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है। अब सुनिए जरा, शिवपाल जो है वो कल ही 10 विधायकों को लेकर के मिले थे कि चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं। अब कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये जो हुआ है मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, बहुत सी शिकायतें थी जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं,
वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका न जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को चुनाव वोट डालने से रोका न जाए और टेरर न फैलाया जाए। तो ये हाँ, आयोग में भी अभी मिलने जा रहे हैं, मऊ में हम मिलने जा रहे हैं, उनसे भी कंप्लेंट करें। जो देखिए सरकार का यहाँ प्रेशर है, कम से कम मतदान हो अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, कम से कम। इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं, तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। भाजपा को हार का डर। अब सवाल यह है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष रहेंगे? क्या इससे आगे आने वाले चुनाव निष्पक्ष रहेंगे? क्योंकि जितने आरोप लग रहे हैं और ये पहले से ही लग रहे हैं, ये आज नहीं, इन्होंने कल ही 10 विधायकों को साथ ले जाकर के शिवपाल ने कहा है कि मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर के उनको धमकाया जा रहा है और एक तरह से वोट ना डालें इसके लिए कहा जा रहा है। नाम लेकर के कह रहे हैं कि विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह हैं, ये सीईओ है वहां पर, और ये धमकाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या हो रहा है ये? और क्या इतना हार का डर है कि अगर यहां पर हार हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी लहर खड़ी हो जाएगी और लोगों को यह पता चल जाएगा कि इंडिया अगर गठबंधन बना है तो इंडिया जीत सकता है? करीब करीब 2.25 लाख वोट ऐसे हैं जो ये माने जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि ये सपा के पक्ष में वोट हो सकता है जातीय समीकरण के हिसाब से, और करीब करीब जो है वो लाख वोट जो है वो बीजेपी की तरफ बताए जा रहे हैं 4 लाख में से। अब उसमें से कितने पड़ते हैं, कौन किसको कितना देता है, कौन किसको कितना नहीं देता है, कौन किसको जो है वो कितने देने दिया जाता है, ये सारे अपने आप में सवाल है। लेकिन लोकतंत्र के ऊपर यह पलीता जरूर है, चुनाव आयोग के ऊपर यह पलीता जरूर है कि बार बार ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है और चुनाव आयोग आखिरकार इनको रोक क्यों नहीं पा रहा है। सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और अभी सुबह सुबह यह खबर आई है, तो सोच करके देखिए अभी शाम तक क्या होगा और उसके बाद 8 तारीख को क्या होगा। इस सब के बावजूद आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, वो जीत पाएगा या बीजेपी की तरफ दल बदल करके गए दारा सिंह चौहान वो जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? और ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।